क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी जीवन में परेशानियां अचानक बढ़ने लगती हैं? काम बनते बनते बिगड़ जाता है, घर में अशांति बढ़ जाती है, धन आने के रास्ते रुक जाते हैं और मन हर समय किसी अनजानी चिंता से घिरा रहता है। ऐसे समय में इंसान सोचता है कि आखिर उसके जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जब जीवन में विघ्न और संकट बढ़ने लगते हैं, तब भगवान गणेश की शरण ही सबसे बड़ा उपाय होती है, क्योंकि गणपति बप्पा को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वे अपने भक्तों के जीवन से आने वाली हर बाधा और हर संकट को दूर कर देते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा सुन ले, तो उसके जीवन में आने वाली विपत्तियां धीरे धीरे स्वयं नष्ट होने लगती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है। लेकिन भगवान गणेश अपने भक्त की सच्ची भक्ति को परखने के लिए कभी कभी उसकी आस्था की परीक्षा भी लेते हैं। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं, वह भी एक ऐसे ही साधारण मनुष्य की है जिसके जीवन में दुख ही दुख थे, लेकिन एक बुधवार की भक्ति ने उसकी किस्मत बदल दी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों, पेड़ों और कच्चे रास्तों से घिरा हुआ था। सुबह होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज और पक्षियों की चहचहाट पूरे वातावरण को पवित्र बना देती थी। गांव के लोग सरल और धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन उसी गांव में एक ऐसा घर भी था जहां जैसे खुशियां आना भूल गई थीं। वह घर था मोहन का। मोहन मेहनती था, ईमानदार था और किसी का बुरा नहीं सोचता था। फिर भी उसके जीवन में हमेशा परेशानियां ही आती थीं। मोहन के पास बहुत छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर पहुंच जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी सीता भी उसका हर काम में साथ देती थी। दोनों पति पत्नी बहुत सादा जीवन जीते थे और भगवान पर गहरा विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी किस्मत जैसे हर बार उनसे रूठ जाती थी। कभी बारिश समय पर नहीं होती, कभी फसल में कीड़े लग जाते, तो कभी अचानक तूफान आकर सारी मेहनत मिट्टी में मिला देता। धीरे धीरे घर की हालत और कठिन होती चली गई। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी घर में बहुत कम खाना बन पाता। सीता कई बार अपने हिस्से का भोजन बच्चों को खिला देती और खुद भूखी ही सो जाती। फिर भी उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। हर शाम वह घर के कोने में बने छोटे से मंदिर में दीपक जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना कि हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। उसकी यह प्रार्थना सुनकर मोहन का दिल भी भर आता, लेकिन वह मन ही मन सोचता कि आखिर कब उनके जीवन में सुख आएगा। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठहरे हुए हैं। कहा जाता था कि वह साधु बहुत ज्ञानी हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। यह सुनकर गांव के बहुत से लोग उनके दर्शन करने जाने लगे। सीता ने मोहन से कहा, तुम भी जाकर साधु महाराज के दर्शन कराओ, शायद वे तुम्हें कोई ऐसा मार्ग बता दें जिससे हमारे जीवन की परेशानियां कम हो जाए। पहले तो मोहन को संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद भगवान इसी के माध्यम से कोई रास्ता दिखाना चाहते हों। अगली सुबह मोहन साधु महाराज के पास पहुंचा। बरगद के विशाल पेड़ के नीचे साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। जब मोहन की बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु महाराज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में बोले, बेटा, जीवन में आने वाली बाधाएं केवल मेहनत से नहीं हटती। कई बार उन्हें दूर करने के लिए भक्ति और विश्वास की भी आवश्यकता होती है। अगर तुम हर बुधवार भगवान गणेश की पूजा करोगे और उनकी कथा सुनोगे, तो वे तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं दूर कर देंगे। साधु की बात सुनकर मोहन के मन में आशा की एक नई किरण जागी। वह घर लौटा और उसने सीता को सारी बात बताई। अगले बुधवार दोनों ने बहुत श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा की। मोहन ने मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा बनाई, दीपक जलाया और सच्चे मन से गणपति बप्पा का नाम लिया। उस दिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वर्षों बाद उसके दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे लगने लगा कि शायद अब उसके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन को आश्चर्य में डाल दिया। आधी रात के समय उसे लगा कि कमरे में हल्का सा दिव्य प्रकाश फैल रहा है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि पूरा कमरा उजाले से भर गया है।
उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। हाथ में मोदक, सिर पर मुकुट और चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसके सामने स्वयं भगवान गणेश खड़े थे। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है, लेकिन तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होने से पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कल तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगी। सुबह जब मोहन की आंख खुली तो वह गहरे विचारों में डूब गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच, लेकिन भगवान गणेश के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। कल तुम्हारी परीक्षा होगी। मोहन पूरे दिन इसी सोच में डूबा रहा और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन दोपहर में गांव में एक ऐसी खबर फैलने वाली है जो उसके जीवन को हिला कर रख देगी। ऐसी खबर जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और अब यह देखना था कि उस कठिन समय में क्या मोहन भगवान गणेश पर अपना विश्वास बनाए रख पाएगा या परिस्थितियों के सामने उसका भरोसा टूट जाएगा। मोहन के मन में रात का वह दृश्य बार बार घूम रहा था। भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप, उनका मधुर स्वर और वह वाक्य, कल तुम्हारी परीक्षा होगी। सुबह होते ही मोहन खेत की ओर चला तो गया, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह बार बार आकाश की ओर देखता और सोचता कि आखिर ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जो उसकी परीक्षा लेगी। खेतों में हल्की हवा चल रही थी, धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी और दूर दूर तक फैली हरियाली किसी सामान्य दिन की तरह ही लग रही थी। लेकिन मोहन के दिल में एक अनजानी घबराहट थी। वह जितना खुद को समझाने की कोशिश करता, उतना ही उसका मन बेचैन होता जाता। वह मन ही मन गणेश जी का नाम जपने लगा। हे गणपति बप्पा, मुझे शक्ति देना कि मैं आपकी परीक्षा में सफल हो सकूं। तभी दोपहर के समय अचानक गांव की ओर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। कुछ लोग तेजी से दौड़ते हुए खेतों की तरफ आ रहे थे। मोहन ने काम रोककर उनकी ओर देखा। उनमें से एक आदमी हांफते हुए उसके पास पहुंचा और घबराए हुए स्वर में बोला, मोहन, जल्दी घर चल, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। यह सुनते ही मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर गांव की ओर दौड़ पड़ा। जब मोहन अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ औरतें आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थीं और कई पुरुष गंभीर चेहरे के साथ खड़े थे। यह देखकर मोहन का दिल बैठ गया। वह भीड़ को चीरते हुए अंदर गया तो देखा कि उसकी पत्नी सीता जमीन पर बैठी रो रही है और पड़ोस की औरतें उसे संभालने की कोशिश कर रही हैं। मोहन घबरा गया। उसने सीता के कंधे पकड़कर पूछा, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? सीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, मोहन, हमारे दोनों बैल जो खेत में हल चलाते थे, वे अचानक बीमार होकर गिर पड़े और अभी अभी मर गए। यह सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बैल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। उन्हीं की मदद से वह खेत जोतता था। उन्हीं के सहारे उसकी खेती चलती थी। बैलों के बिना खेती करना लगभग असंभव था। मोहन वहीं बैठ गया और सिर पकड़कर सोचने लगा, हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है? उसके मन में तुरंत रात का सपना याद आ गया। क्या यही वह परीक्षा थी जिसके बारे में गणेश जी ने कहा था? गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, दुखी मत हो, भगवान की यही इच्छा रही होगी। लेकिन मोहन का दिल टूट चुका था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह नए बैल खरीद सके। उसकी सारी उम्मीदें जैसे एक पल में खत्म हो गई थीं। शाम तक बैलों को दफनाने की व्यवस्था कर दी गई। जब सब लोग धीरे धीरे अपने घर लौटने लगे तो मोहन अकेला आंगन में बैठा रह गया। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्की लालिमा फैल गई थी। उस शांत वातावरण में मोहन का मन और भी भारी हो गया। उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा, हे गणेश जी, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे सहने की शक्ति दीजिए। मैं आपकी भक्ति से पीछे नहीं हटूंगा। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन विश्वास भी था। रात हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। सीता भी बहुत उदास थी। उसने मोहन से कहा, अब हम क्या करेंगे? खेत कैसे जोतेंगे? मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जो होगा देखा जाएगा। भगवान गणेश ने अगर यह परीक्षा दी है तो वे रास्ता भी जरूर दिखाएंगे। सीता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद भी मोहन के चेहरे पर विश्वास की हल्की झलक थी। उसने दीपक जलाया और छोटे से मंदिर में जाकर भगवान गणेश के सामने बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर गणपति बप्पा का नाम था। उस रात उसने बहुत देर तक प्रार्थना की। उसके दिल में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे उसे कहीं अंदर से भरोसा हो कि सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह मोहन बिना बैलों के ही खेत पर चला गया।
वह जानता था कि खेती करना अब बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह मिट्टी को हाथों से समतल करने लगा, छोटी मोटी घास निकालने लगा और सोचने लगा कि किसी तरह इस बार भी खेती कर ले। तभी वहां गांव का एक धनी व्यापारी आया जिसका नाम लाला जगदीश था। वह बहुत घमंडी और स्वार्थी आदमी था। उसने मोहन को काम करते देखा और हंसते हुए बोला, अरे मोहन, सुना है तेरे बैल मर गए, अब खेती कैसे करेगा? मोहन ने शांत स्वर में कहा, भगवान की इच्छा है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यह सुनकर लाला हंस पड़ा और बोला, अगर तू चाहे तो मैं तेरी जमीन खरीद सकता हूँ, वैसे भी बिना बैलों के तू खेती नहीं कर पाएगा। यह सुनते ही मोहन समझ गया कि लाला उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं लाला जी, यह जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। लाला के चेहरे पर नाराजगी आ गई। उसने कहा, ठीक है, मत बेच, लेकिन याद रख, बिना बैलों के तू कुछ नहीं कर पाएगा, अंत में तुझे खुद ही मेरे पास आना पड़ेगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। मोहन कुछ देर तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में थोड़ी चिंता जरूर हुई, लेकिन उसने फिर भगवान गणेश का नाम लिया और काम में लग गया। उसी समय अचानक गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसके कपड़े साधारण थे और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मोहन ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़े ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोला, बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ता उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। यह सुनकर मोहन को साधु महाराज की बात याद आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं भगवान गणेश की भक्ति करता हूँ, मुझे भरोसा है कि वे मेरी मदद जरूर करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर उसने अपने थैले में हाथ डाला और एक छोटी सी मूर्ति निकाली। वह गणेश जी की सुंदर प्रतिमा थी। उसने वह मूर्ति मोहन को देते हुए कहा, इसे अपने घर के मंदिर में रखो और हर बुधवार सच्चे मन से पूजा करो, देखना तुम्हारे जीवन की राह बदल जाएगी। यह कहकर वह बूढ़ा धीरे धीरे वहां से चल दिया। मोहन कुछ देर तक उस मूर्ति को हाथ में लेकर खड़ा रहा। उसके दिल में एक नई आशा जाग उठी थी। उसने सोचा कि शायद भगवान गणेश किसी न किसी रूप में उसकी मदद कर रहे हैं। वह मूर्ति लेकर घर आया और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। शाम को उसने पूरे मन से गणेश जी की आरती की। पूजा के बाद उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया था, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि उसी रात गांव में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो मोहन के विश्वास को फिर से चुनौती देने वाली थी, और इस बार परीक्षा पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाली थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। गांव में हर घर के चूल्हे जल चुके थे और आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। मोहन अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा भगवान गणेश की दी हुई उस छोटी प्रतिमा को देख रहा था जो उसे दिन में उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति ने दी थी। प्रतिमा बहुत साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी दिव्य मुस्कान थी जिसे देखकर मोहन के मन को अजीब सी शांति मिल रही थी। उसने दीपक जलाया और पूरे मन से गणेश जी की आरती की। उसकी पत्नी सीता भी पास ही बैठी थी। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान उन्हें इस कठिन समय से निकलने की शक्ति दें। पूजा के बाद जब मोहन लेटने गया तो उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। बैलों की मौत, खेत की चिंता, लाला जगदीश की बातें और भगवान गणेश की परीक्षा, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। वह सोच रहा था कि शायद उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई तेजी से गांव की ओर दौड़ रहा हो। कुछ ही देर में पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, जल्दी बाहर आओ, नदी का पानी बढ़ रहा है, बाढ़ आने वाली है। यह सुनते ही मोहन भी घबराकर बाहर निकल आया। गांव के पास बहने वाली छोटी नदी अचानक तेज बारिश के कारण उफान पर आ गई थी। दूर से पानी की गर्जना साफ सुनाई दे रही थी। लोग घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई अपने घर का सामान समेट रहा था तो कोई बच्चों को लेकर ऊंची जगह की ओर भाग रहा था। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में तुरंत भगवान गणेश की बात गूंज उठी, तुम्हारी परीक्षा होगी। उसने तुरंत सीता को आवाज दी और कहा, जल्दी से जरूरी सामान उठा लो, हमें भी ऊंची जगह जाना होगा। सीता ने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े और खाने का थोड़ा सामान समेट लिया। दोनों घर से बाहर निकले तो देखा कि गांव के लोग पहले ही पहाड़ी की ओर जाने लगे थे। लेकिन तभी मोहन की नजर अपने खेतों की दिशा में गई।
वहां से भी पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो उसकी पूरी फसल बह जाएगी। वह कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ परिवार की सुरक्षा थी और दूसरी तरफ उसकी मेहनत की फसल। तभी सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहन चलो, अभी जान बचाना जरूरी है। मोहन ने गहरी सांस ली और भगवान गणेश का नाम लेकर सीता के साथ पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो घबराए हुए थे। कोई अपने पशुओं को बचाने की कोशिश कर रहा था तो कोई घर के दरवाजे बंद कर रहा था। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। मोहन का दिल भारी हो रहा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद गांव के सभी लोग पहाड़ी पर इकट्ठा हो गए। वहां से नीचे देखने पर पूरा गांव दिखाई दे रहा था। नदी का पानी अब गांव की गलियों में घुस चुका था और धीरे धीरे घरों के पास तक पहुंचने लगा था। कई लोग अपने घरों को डूबते हुए देखकर रोने लगे। मोहन भी चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, क्या उसकी सारी मेहनत सच में खत्म हो जाएगी? लेकिन तभी उसे भगवान गणेश की दी हुई मूर्ति याद आई, जो वह जल्दी में भी अपने साथ ले आया था। उसने उसे जेब से निकाला और दोनों हाथों में पकड़कर आंखें बंद कर ली। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा, हे विघ्नहर्ता, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। मैं आपके ऊपर से अपना विश्वास कभी नहीं हटाऊंगा। उसी समय पहाड़ी पर खड़े लोगों में हलचल होने लगी। गांव के कुछ लोग कहने लगे कि अगर पानी और बढ़ा तो पहाड़ी तक भी पहुंच सकता है। यह सुनकर लोगों के चेहरे और भी डर से भर गए। तभी अचानक एक तेज हवा चली और आसमान में बादल गरजने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रही हो। मोहन ने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा और मन ही मन भगवान गणेश को याद किया। तभी उसकी नजर दूर खड़े उसी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जिसने उसे गणेश जी की मूर्ति दी थी। वह चुपचाप मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। मोहन को आश्चर्य हुआ कि वह यहाँ कैसे आ गया, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पास जा पाता, बूढ़ा व्यक्ति भीड़ में कहीं गायब हो गया। रात धीरे धीरे बीतने लगी। लोग पहाड़ी पर ही बैठे रहे। किसी को नींद नहीं आ रही थी। सबकी निगाहें नीचे गांव की ओर लगी थीं। अचानक आधी रात के करीब एक चमत्कारी घटना हुई। आसमान में गरजते बादल धीरे धीरे शांत होने लगे और तेज बारिश अचानक रुक गई। नदी का पानी जो लगातार बढ़ रहा था वह धीरे धीरे थमने लगा। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि पानी का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। यह देखकर लोगों के चेहरों पर आश्चर्य और राहत दोनों दिखाई देने लगे। किसी ने कहा, यह तो भगवान की कृपा है। मोहन के दिल में तुरंत गणेश जी का नाम आया। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सुबह होने पर जब लोग धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगे तो उन्होंने देखा कि कई घरों को नुकसान पहुंचा है और कई खेतों में पानी भर गया है। मोहन भी अपने खेत की ओर दौड़ा। उसके मन में डर था कि शायद उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई होगी, लेकिन जब वह खेत के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अजीब तरह से उसका खेत बाकी खेतों से कम प्रभावित हुआ था। आसपास के खेतों में पानी भरा था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी जैसे सुरक्षित थी। यह देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे भगवान गणेश उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तभी गांव का वही धनी व्यापारी लाला जगदीश वहां आया और तिरस्कार से बोला, लगता है तू बड़ा भाग्यशाली है मोहन, लेकिन याद रख, बिना बैलों के तू ज्यादा दिन खेती नहीं कर पाएगा। मोहन ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस भगवान गणेश की मूर्ति को देखा और मन ही मन कहा, प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी परीक्षा और भी कठिन होने वाली है, क्योंकि अब लाला जगदीश उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चलने वाला था जो न केवल उसकी जमीन बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। और यही वह क्षण था जब मोहन की भक्ति और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर चुका था, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में उस रात का डर अभी भी ताजा था। कई घरों की दीवारें गिर गई थीं, कुछ खेतों की फसल पूरी तरह बह चुकी थी और बहुत से लोगों का सामान पानी में डूब गया था। सुबह की हल्की धूप गांव पर पड़ रही थी, लेकिन हर चेहरे पर
चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थीं। मोहन भी अपने खेत के किनारे खड़ा चारों ओर देख रहा था। उसे यह देखकर थोड़ी राहत मिली कि उसका खेत बाकी खेतों में जितना खराब नहीं हुआ था, लेकिन बैलों के बिना खेती करना अब भी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। वह मिट्टी को हाथ में लेकर सोचने लगा कि आखिर भगवान गणेश उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या यह सब उसकी परीक्षा का ही हिस्सा है? उसके मन में विश्वास तो था, लेकिन भविष्य की चिंता भी कम नहीं थी। उसी समय गांव का धनी व्यापारी लाला जगदीश वहां आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह किसी मौके की तलाश में हो। उसने चारों ओर नजर घुमाई और फिर मोहन के पास आकर बोला, मोहन, लगता है भगवान ने तुझ पर थोड़ी दया कर दी, वरना बाढ़ में तेरी पूरी फसल भी बह जाती। मोहन ने शांत स्वर में कहा, जो कुछ भी है भगवान की कृपा से है। लाला ने हंसते हुए कहा, कृपा की बात छोड़, सच यह है कि बिना बैलों के तू खेती नहीं कर पाएगा। क्यों ना अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छा दाम दे दूंगा और तू आराम से अपना गुजारा कर सकेगा। मोहन समझ गया कि लाला उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। उसने दृढ़ आवाज में कहा, लाला जी, यह जमीन मेरे पिता और दादा की याद है, मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए। लाला जगदीश के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तिरस्कार भरी नजर से मोहन को देखा और बोला, ठीक है, मत बेच, लेकिन याद रख, दुनिया में सिर्फ भक्ति से पेट नहीं भरता। एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद मेरे पास आएगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में एक नई योजना जन्म ले चुकी थी। दूसरी ओर मोहन अपने काम में लगा रहा। उसने सोचा कि अगर बैल नहीं है तो वह खुद ही जितना हो सके खेत में मेहनत करेगा। वह मिट्टी को ठीक करने लगा, घास निकालने लगा और छोटे छोटे काम करने लगा ताकि खेत किसी तरह खेती के लिए तैयार हो सके। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर थोड़ी देर में वह भगवान गणेश का नाम लेता और अपने मन को मजबूत बनाता। शाम के समय जब वह थका हुआ घर लौटा तो सीता ने उसके चेहरे की थकान देख ली। उसने चिंतित होकर पूछा, मोहन, कब तक तुम अकेले इतना काम कर पाओगे? बैलों के बिना खेत जोतना बहुत मुश्किल है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे भी पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे भगवान गणेश पर भरोसा है। जब उन्होंने मेरी परीक्षा शुरू की है तो उसका अंत भी वही करेंगे। सीता ने उसकी आंखों में देखा और उसे भी अपने पति के विश्वास पर गर्व हुआ। उसने घर के मंदिर में दीपक जलाया और दोनों ने मिलकर गणेश जी की आरती की। उस छोटे से घर में भले ही धन नहीं था, लेकिन विश्वास की रोशनी जरूर थी। अगले दिन सुबह जब मोहन खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिले जो आपस में चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि लाला जगदीश गांव के कई गरीब किसानों की जमीन खरीदने की योजना बना रहा है। यह सुनकर मोहन के मन में हल्की चिंता पैदा हुई। उसे लगा कि शायद लाला उसकी जमीन भी किसी न किसी तरह हड़पना चाहता है, लेकिन उसने यह सोचकर अपने मन को शांत किया कि जब तक भगवान गणेश उसके साथ है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह खेत पर पहुंचा और काम में लग गया। तभी उसे दूर से दो बैल दिखाई दिए जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे थे। उनके साथ एक अजनबी आदमी था जो साधारण कपड़े पहने हुए था। वह आदमी मोहन के पास आया और बोला, क्या तुम ही मोहन हो? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। आदमी ने कहा, मैं पास के गांव से आया हूं, मेरे पास ये दो बैल हैं, लेकिन मुझे अचानक शहर जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए इन्हें तुम रख लो और खेती में इस्तेमाल कर लो। यह सुनकर मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन आप मुझे जानते भी नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी भगवान किसी की मदद करने के लिए इंसानों को माध्यम बना देते हैं। यह कहकर उसने बैलों की रस्सी मोहन के हाथ में दे दी और बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। मोहन कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके मन में तुरंत भगवान गणेश का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन ने उन बैलों को लेकर खेत जोतना शुरू किया। कई दिनों बाद उसे लगा कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है, लेकिन इसी बीच लाला जगदीश को जब यह पता चला कि मोहन के पास फिर से बैल आ गए हैं तो वह अंदर ही अंदर जलने लगा। उसे लगा कि अगर मोहन की खेती फिर से चल पड़ी तो उसकी जमीन खरीदने का सपना टूट जाएगा। इसलिए उसने एक चाल चलने का फैसला किया। उसने गांव के कुछ लोगों को पैसे देकर यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि मोहन के पास जो बैल आए हैं वे चोरी के हैं और कभी भी उनके असली मालिक आकर उन्हें वापस ले जा सकते हैं। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद मोहन ने किसी का सामान बिना पूछे रख लिया है। जब यह बात मोहन के कानों तक पहुंची तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी लोग उसके बारे में गलत सोचने लगे थे। शाम को वह घर लौटकर चुपचाप बैठ गया।
सीता ने पूछा। क्या हुआ? तब मोहन ने सारी बात उसे बता दी। सीता भी परेशान हो गई, लेकिन उसने कहा, अगर तुम्हारा मन साफ है तो भगवान सब ठीक कर देंगे। मोहन ने सिर हिलाया और मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। लेकिन उसी रात एक और रहस्यमयी घटना होने वाली थी। जब मोहन सो रहा था तभी उसे फिर से वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो कुछ दिन पहले उसने देखा था। कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और उस प्रकाश के बीच एक परिचित स्वर गूंजा, मोहन। यह आवाज सुनते ही उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि फिर से कोई दिव्य संकेत मिलने वाला है और शायद अब उसकी परीक्षा का अगला चरण शुरू होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी और आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता दिखाई दे रहा था। मोहन गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसके कमरे में फिर से वही दिव्य प्रकाश फैल रहा है जो उसने पहले भी देखा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि पूरे कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई है। उस प्रकाश के बीच एक शांत और दिव्य स्वर गूंजा, मोहन। यह आवाज सुनते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत उठकर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, क्या यह आप हैं? तभी उस प्रकाश के बीच से भगवान गणेश का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चेहरे पर वही करुणा भरी मुस्कान थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, मोहन, तुम्हारी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे विश्वास की अग्नि को और भी तपना होगा, तभी तुम्हारे जीवन के सारे विघ्न नष्ट होंगे। यह सुनकर मोहन ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं तैयार हूं। आप जो भी परीक्षा दें, मैं आपके विश्वास को कभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान गणेश ने मुस्कुराकर कहा, कल तुम्हारे जीवन में एक और कठिन परिस्थिति आने वाली है। लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे, तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन उस समय भी तुम्हें धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। यह कहकर गणेश जी का स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। मोहन कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर लेट गया। लेकिन उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि आखिर ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जो उसे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल देगी। सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी तो मोहन खेत की ओर निकल गया। उसके साथ वे दोनों बैल भी थे जो कुछ दिन पहले एक अजनबी आदमी छोड़ गया था। वह उन्हें लेकर खेत जोतने लगा। मिट्टी नरम थी और काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोहन के चेहरे पर हल्की संतोष की झलक थी, क्योंकि कई दिनों बाद उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत रंग ला सकती है। लेकिन तभी अचानक दूर से कुछ लोग उसकी ओर आते दिखाई दिए। उनके साथ गांव का मुखिया भी था और पीछे पीछे लाला जगदीश भी चल रहा था। जैसे ही वे लोग पास आए, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, मोहन, हमें तुमसे कुछ पूछना है। मोहन ने काम रोक दिया और विनम्रता से बोला, जी मुखिया जी, कहिए। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, गांव में खबर फैली है कि तुम्हारे पास जो बैल हैं वे चोरी के हैं। कहा जा रहा है कि तुमने उन्हें किसी और के खेत से चुराया है। यह सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत कहा, नहीं मुखिया जी, यह बिल्कुल गलत है। ये बैल मुझे एक अजनबी आदमी ने दिए थे। उसने कहा था कि वह कुछ समय के लिए शहर जा रहा है, इसलिए मुझे इन्हें रख लेने को कहा। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी लाला जगदीश आगे आया और बोला, देखा मुखिया जी, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। कोई भी आदमी यूं ही अपने बैल किसी अजनबी को नहीं देता। उसकी बात सुनकर कई लोग सिर हिलाने लगे। मोहन को समझ आ गया कि यह सब लाला की चाल है। मोहन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर कोई इन बैलों का असली मालिक है तो वह आकर इन्हें ले सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन भीड़ में से कुछ लोग गुस्से में बोले, सिर्फ कहने से क्या होगा, अगर सच में ये चोरी के बैल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। यह सुनकर सीता जो पास ही खड़ी थी घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मोहन ने उसे इशारे से शांत रहने को कहा। वह जानता था कि यही वह परीक्षा है जिसके बारे में भगवान गणेश ने बताया था। मुखिया ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा,
ठीक है, 3 दिन तक इंतजार किया जाएगा। अगर इन बैलों का असली मालिक नहीं आया तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन अगर कोई आकर दावा करता है तो तुम्हें उसके सामने जवाब देना होगा। इतना कहकर मुखिया और बाकी लोग वहां से चले गए। जाते जाते लाला जगदीश ने मोहन की ओर एक चालाक मुस्कान फेंकी, जैसे उसे पूरा विश्वास हो कि जल्द ही मोहन मुश्किल में फंस जाएगा। मोहन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके मन में चिंता जरूर थी, लेकिन उसने भगवान गणेश का नाम लेकर खुद को संभाल लिया। शाम को जब वह घर लौटा तो सीता ने घबराकर पूछा, अगर सच में कोई आकर बैलों को अपना बता दे तो क्या होगा? मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं बिना झिझक बैल लौटा दूंगा। हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सीता ने कहा, लेकिन फिर हमारी खेती कैसे चलेगी? मोहन मुस्कुराया और बोला, जिस भगवान ने आज तक हमारा साथ दिया है वही आगे भी रास्ता दिखाएंगे। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी। रात को जब मोहन सोने गया तो उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे, लेकिन वह लगातार गणेश जी का नाम जपता रहा। तभी आधी रात के समय उसे फिर से वही दिव्य अनुभूति हुई। इस बार उसने सपना देखा कि वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है और वहां भगवान गणेश की बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के चारों ओर दीपक जल रहे हैं और घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे गणेश जी की मूर्ति दी थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत बेटा, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। सुबह होते ही मोहन की आंख खुल गई। उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। उसे महसूस हो रहा था कि भगवान गणेश कहीं न कहीं उसके साथ हैं, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज ही वह व्यक्ति गांव में आने वाला है जो इन बैलों को अपना बताकर एक नई मुसीबत खड़ी कर देगा। और उसी क्षण मोहन की भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली थी। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था। गांव में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज मोहन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछली रात के सपने और भगवान गणेश के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। वह घर के आंगन में बैठा गणेश जी की छोटी प्रतिमा के सामने दीपक जला रहा था। उसकी पत्नी सीता भी पास ही खड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। दोनों के मन में एक ही चिंता थी, अगर सच में कोई आकर बैलों को अपना बता दे तो क्या होगा? पूजा खत्म होने के बाद मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, जो भी होगा भगवान गणेश की इच्छा से होगा, हमें बस सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। यह कहकर वह बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई गांव वाले मिले जो उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ लोग धीरे धीरे आपस में बातें भी कर रहे थे। मोहन समझ गया कि लाला जगदीश की फैलाई हुई अफवाह ने लोगों के मन में शक पैदा कर दिया है। खेत पर पहुंचकर मोहन ने बैलों को हल में जोता और काम शुरू कर दिया। वह अपने मन को काम में लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसकी नजर रास्ते की ओर चली जाती थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। लगभग दोपहर का समय हो गया था कि तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ लोग तेजी से उसी दिशा में आ रहे थे। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वे लोग पास आते गए, मोहन ने देखा कि उनके साथ एक अजनबी आदमी भी है जो गुस्से में दिखाई दे रहा था। उनके पीछे पीछे लाला जगदीश भी चल रहा था। थोड़ी ही देर में वे सब मोहन के सामने आकर खड़े हो गए। उस अजनबी आदमी ने बैलों की ओर इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, यही है मेरे बैल, इन्हें इसी आदमी ने चुराया है। यह सुनते ही आसपास खड़े लोगों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, देखा, हमने कहा था ना कि बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया, लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान गणेश की बात याद आ गई। लोग तुम्हें दोषी ठहराएंगे। उसने शांत स्वर में कहा, भाई, मैंने तुम्हारे बैल नहीं चुराए। ये मुझे एक आदमी ने दिए थे जिसने कहा था कि वह कुछ समय के लिए शहर जा रहा है। लेकिन वह अजनबी आदमी गुस्से में बोला, झूठ मत बोल, ये बैल मेरे हैं और मैं इन्हें पहचानता हूं। तभी गांव का मुखिया भी वहां आ गया। उसने सबकी बातें सुनने के बाद कहा, मोहन, अब तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने चोरी नहीं की। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। भीड़ में खड़े कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लाला जगदीश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसकी योजना सफल हो रही हो। कुछ देर तक वहां बहस चलती रही। आखिर में मुखिया ने फैसला सुनाया, अगर यह आदमी कह रहा है कि बैल उसके हैं, तो अभी के लिए बैल उसी को दे दिए जाएंगे। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, मोहन इन्हें अपने पास नहीं रख सकता। यह सुनकर सीता, जो थोड़ी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी, रो पड़ी। मोहन का दिल भी टूट गया।
लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बैलों की रस्सी उस आदमी के हाथ में दे दी और शांत स्वर में बोला, अगर ये तुम्हारे हैं तो इन्हें ले जाओ, मैं किसी की चीज अपने पास नहीं रखना चाहता। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वह जानता था कि सत्य का रास्ता कभी कभी बहुत कठिन होता है। जब वह आदमी बैलों को लेकर चला गया तो लाला जगदीश पास आया और व्यंग्य से बोला, अब समझ आया कि बिना बैलों के खेती करना कितना मुश्किल है। अभी भी वक्त है, अपनी जमीन मुझे बेच दे। लेकिन मोहन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। वह चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में कई सवाल उठते रहे। क्या सच में यह सब भगवान की परीक्षा है? क्या उसकी भक्ति इतनी कमजोर है कि वह हार मान ले? घर पहुंचकर उसने सीधे मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर बस एक ही नाम था, गणपति बप्पा। सीता भी उसके पास बैठ गई। दोनों कुछ देर तक चुपचाप प्रार्थना करते रहे। उस रात मोहन बहुत देर तक जागता रहा। उसके पास अब न बैल थे न खेती का कोई सहारा, लेकिन उसके मन में भगवान गणेश के प्रति विश्वास अभी भी अडिग था। आधी रात के समय अचानक बाहर से हल्की हवा चलने लगी और घर के मंदिर में रखा दीपक धीरे धीरे टिमटिमाने लगा। उसी क्षण मोहन को लगा जैसे किसी ने उसके नाम से पुकारा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर की ओर से हल्की रोशनी फैल रही है। वह धीरे धीरे उठकर वहां गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आश्वासन दे रही हो कि सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जब वह बाहर निकला तो गांव में नई खबर फैल चुकी थी। लोग कह रहे थे कि रात में गांव के बाहर वाले रास्ते पर किसी ने उस आदमी को देखा है जो बैल लेकर गया था और उसके साथ कोई और व्यक्ति भी था। कुछ लोगों को शक हुआ कि शायद बैलों की कहानी में कुछ और ही सच्चाई छिपी है। जब यह बात मोहन के कानों तक पहुंची तो उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगने लगी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि यह रहस्य जल्द ही खुलने वाला है और जब सच्चाई सामने आएगी तब पूरे गांव को पता चलेगा कि असली चाल किसने चली थी। और उसी क्षण मोहन की भक्ति की शक्ति सबके सामने प्रकट होने वाली थी। सुबह की हल्की धूप पूरे गांव में फैल चुकी थी, लेकिन लोगों के मन में अभी भी पिछले दिन की घटनाओं को लेकर चर्चा चल रही थी। गांव के चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठा होकर आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बैलों का मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, तो कोई कह रहा था कि उस अजनबी आदमी के व्यवहार में कुछ अजीब था। मोहन उस समय अपने घर के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों में रात भर की जागरण की थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक शांत विश्वास था। उसने सुबह उठते ही भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके मन में यही भावना थी कि अगर उसने सच का साथ दिया है तो भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सीता भी उसके पास खड़ी थी। वह धीरे से बोली, मोहन, क्या तुम्हें लगता है कि सच सामने आएगा? मोहन ने गहरी सांस लेकर कहा, सच को सामने आने में समय लगता है, लेकिन वह कभी छिपा नहीं रहता। उसी समय गांव के दो युवक जल्दी जल्दी चलते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और घबराहट दोनों दिखाई दे रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मोहन, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। मोहन ने उन्हें बैठने को कहा। उनमें से एक युवक बोला, कल रात हमने गांव के बाहर वाले रास्ते पर उस आदमी को देखा था जो बैल लेकर गया था। वह अकेला नहीं था, उसके साथ लाला जगदीश का नौकर भी था। यह सुनते ही मोहन और सीता दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह बात साफ इशारा कर रही थी कि इस पूरे मामले के पीछे कोई चाल चल रही है। मोहन ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम दोनों इस बात की गवाही दे सकते हो? दोनों युवकों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम सच बोलेंगे। यह खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लोग अब पहले से ज्यादा उत्सुक हो गए थे। कई लोगों को शक होने लगा कि शायद लाला जगदीश ने ही यह साजिश रची है। दोपहर तक गांव के मुखिया को भी इस बात की जानकारी मिल गई। उन्होंने तुरंत चौपाल पर सभी लोगों को बुलाने का आदेश दिया। थोड़ी ही देर में वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। मोहन भी वहां पहुंचा। कुछ ही समय बाद लाला जगदीश भी वहां आ गया। उसके चेहरे पर पहले जैसी आत्मविश्वास भरी मुस्कान नहीं थी, लेकिन वह फिर भी सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, आज हम इस बैलों वाले मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं। कल रात कुछ लोगों ने एक अजीब बात देखी है। फिर उन दोनों युवकों को आगे बुलाया गया। उन्होंने सबके सामने बताया कि उन्होंने रात में उस आदमी को लाला जगदीश के नौकर के साथ देखा था। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। मुखिया ने लाला की ओर देखा और पूछा,
लाला जगदीश, क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? लाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यह सब झूठ है। लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। लेकिन तभी भीड़ में से एक और आदमी आगे आया। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कुछ दिन पहले मोहन को गणेश जी की मूर्ति दी थी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर सच जानना है तो उस आदमी को यहाँ बुलाओ जिसने बैलों पर दावा किया था। मुखिया ने तुरंत लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद वह आदमी चौपाल पर लाया गया। अब उसका चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वासी नहीं था। जब उससे सवाल पूछे गए तो वह घबराने लगा। आखिरकार दबाव में आकर उसने सच बता दिया। उसने स्वीकार किया कि उसे लाला जगदीश के नौकर ने पैसे देकर कहा था कि वह बैलों को अपना बताकर मोहन पर चोरी का आरोप लगाए। यह सुनते ही पूरे चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें लाला जगदीश की ओर घूम गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, लाला जगदीश, क्या यह सच है कि तुमने यह साजिश रची? लाला के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ही सब कुछ बता रही थी। गांव के लोग गुस्से से भर उठे। कई लोग कहने लगे कि उसने एक निर्दोष आदमी को बदनाम करने की कोशिश की है। मुखिया ने फैसला सुनाया कि लाला जगदीश को पूरे गांव के सामने माफी मांगनी होगी और मोहन को हुए अपमान के लिए क्षतिपूर्ति करनी होगी। लाला जगदीश धीरे धीरे मोहन के पास आया। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर यह सब किया। मुझे माफ कर दो। मोहन ने कुछ पल उसे देखा। उसके मन में दुख जरूर था, लेकिन उसने भगवान गणेश की शिक्षा याद की। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। उसने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। इस घटना के बाद पूरे गांव में मोहन की सच्चाई और धैर्य की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सच में भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की है। लेकिन मोहन जानता था कि उसकी परीक्षा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसी रात जब वह मंदिर के सामने बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक उसे फिर से वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। उसने मोहन से कहा, बेटा, तुमने सत्य और धैर्य का रास्ता चुना, इसलिए भगवान गणेश तुम्हारे साथ हैं। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हारी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। यह सुनकर मोहन का दिल एक बार फिर धड़क उठा। उसे महसूस हुआ कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और शायद वही क्षण होगा जब भगवान गणेश की असली कृपा उसके जीवन में प्रकट होगी। उस रात चौपाल की घटना के बाद पूरा गांव देर तक जागता रहा। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कैसे एक साधारण किसान ने सच और धैर्य के सहारे इतना बड़ा अपमान सह लिया और फिर भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मोहन अपने छोटे से घर लौट आया था। घर में शांति थी, लेकिन उसके मन में गहरे विचार चल रहे थे। उसने मंदिर में रखी भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में न तो घमंड था और न ही किसी के प्रति क्रोध। उसके मन में बस एक ही भावना थी, कृतज्ञता। उसने धीरे से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने हर कठिन समय में मेरा साथ दिया। अगर यह सब आपकी परीक्षा थी तो आपने ही मुझे शक्ति दी। उसी समय उसे चौपाल पर दिखे उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति की बातें याद आईं। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। यह सोचकर उसके मन में एक हल्की सी चिंता भी जाग उठी, लेकिन साथ ही विश्वास भी था कि भगवान गणेश उसे संभाल लेंगे। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल शुरू हुई। कुछ किसानों ने देखा कि बाढ़ के बाद कई खेतों की मिट्टी पूरी तरह खराब हो चुकी है। पानी के साथ आई गाद और पत्थरों ने खेती को मुश्किल बना दिया था। लोग परेशान थे कि अब फसल कैसे उगाई जाएगी। मोहन भी अपने खेत पर गया और उसने ध्यान से मिट्टी को देखा। उसकी जमीन बाकी खेतों से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं थी। वह धीरे धीरे मिट्टी को समतल करने लगा और सोचने लगा कि अगर मेहनत की जाए तो शायद कुछ ना कुछ उगाया जा सकता है। तभी गांव के कुछ किसान उसके पास आए और बोले, मोहन, हमें लगता है कि तुम्हारे खेत में सबसे पहले खेती शुरू हो सकती है। अगर तुम कोशिश करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे। यह सुनकर मोहन को आश्चर्य हुआ। कल तक वही लोग उस पर शक कर रहे थे और आज वही लोग उसके साथ खड़े थे। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो भगवान जरूर मदद करेंगे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग एक साथ खेतों में काम करने लगे। कोई पत्थर हटाने लगा, कोई मिट्टी समतल करने लगा और कोई पानी के रास्ते साफ करने लगा। कई दिनों तक लगातार मेहनत चलती रही। इस दौरान मोहन हर सुबह गणेश जी की पूजा करता और फिर काम में लग जाता।
उसकी लगन देखकर लोगों के मन में उसके लिए सम्मान और बढ़ता गया। लेकिन इसी बीच एक नई समस्या सामने आ गई। गांव के पास की नदी का बहाव बदल गया था और अब पानी का रास्ता खेतों की ओर आने लगा था। अगर इसे रोका नहीं गया तो अगली बारिश में फिर से खेत डूब सकते थे। यह सुनकर गांव के लोग चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। एक दिन शाम के समय मोहन खेत के किनारे बैठा यही सब सोच रहा था। तभी वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? मोहन ने सम्मान से हाथ जोड़कर कहा, बाबा, नदी का रास्ता बदल गया है। अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बूढ़े ने थोड़ी देर नदी की ओर देखा, फिर बोला, कभी कभी समस्या का हल ताकत से नहीं, बुद्धि से निकलता है। अगर तुम लोग मिलकर नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों का एक मजबूत बांध बना दो तो पानी का बहाव बदल सकता है। यह सुनकर मोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और यह बात बताई। अगले ही दिन गांव के सभी लोग मिलकर नदी के किनारे काम करने लगे। उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए, मिट्टी डाली और धीरे धीरे एक मजबूत बांध बनाना शुरू कर दिया। काम बहुत कठिन था, लेकिन सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे थे। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार बांध तैयार हो गया। जब पहली बारिश हुई तो सभी लोग चिंतित होकर नदी की ओर देखने लगे, लेकिन इस बार पानी सीधे खेतों में नहीं आया। वह बांध से टकराकर दूसरी दिशा में बहने लगा। यह देखकर गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। कई लोगों ने कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा है। उस दिन शाम को पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लोग मोहन के घर आए और उसे धन्यवाद देने लगे। किसी ने कहा, अगर तुम हमें हिम्मत नहीं देते तो हम कभी यह काम नहीं कर पाते। लेकिन मोहन ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा है, मैं तो बस उनका नाम लेकर काम करता रहा। उसी समय उसकी नजर दूर खड़े उस बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था। मोहन उसके पास गया और बोला, बाबा, अगर आपने हमें रास्ता नहीं बताया होता तो हम यह सब नहीं कर पाते। बूढ़े ने धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह सब तुम्हारी भक्ति और विश्वास का फल है। लेकिन उसी क्षण बूढ़े व्यक्ति की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन याद रखो, असली परीक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर मोहन का दिल फिर से धड़क उठा। उसने पूछा, बाबा, अब कौन सी परीक्षा? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे वहां से चल दिया और कुछ ही क्षणों में भीड़ में गायब हो गया। उस रात मोहन जब अपने घर लौटा तो उसके मन में कई सवाल थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भगवान गणेश उसे किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन उसने फिर से मंदिर के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर यह सब आपकी लीला है तो मुझे हर परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। और उसी घटना के बाद भगवान गणेश की कृपा पूरे गांव के सामने प्रकट होने वाली थी। गांव में अब धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। खेतों में फिर से हलचल दिखाई देने लगी थी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान लौट आई थी। नदी के किनारे बना वह बांध अब पूरे गांव के लिए सुरक्षा की तरह खड़ा था। जब भी लोग वहां से गुजरते तो उन्हें उस दिन की मेहनत याद आ जाती जब सबने मिलकर अपनी जमीन और भविष्य बचाने के लिए काम किया था। मोहन हर सुबह की तरह भगवान गणेश की पूजा करता, दीपक जलाता और फिर खेत की ओर चला जाता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग भी प्रेरित होते थे, लेकिन उसके मन के किसी कोने में अभी भी वह रहस्यमयी बात गूंजती रहती थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। वह अक्सर सोचता कि आखिर भगवान उसे और किस तरह की परीक्षा से गुजरने वाले हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर गया था, मोहन अपने खेत के किनारे बैठा मिट्टी को हाथ में लेकर सोच रहा था। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मोहन तुरंत खड़ा हो गया और सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, बाबा, आप फिर आ गए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं देख रहा था कि तुमने गांव के लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा विश्वास और धैर्य सच में अद्भुत है। मोहन ने विनम्रता से कहा, यह सब भगवान गणेश की कृपा है बाबा, मैं तो बस उनका नाम लेकर काम करता हूँ। बूढ़े ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, जैसे वह उसके मन की हर बात पढ़ रहा हो। कुछ देर तक दोनों चुपचाप नदी की ओर देखते रहे। फिर बूढ़े ने धीरे से कहा,
बेटा, कभी कभी भगवान अपने भक्त को इसलिए परीक्षा में डालते हैं ताकि उसका विश्वास और भी मजबूत हो सके। लेकिन याद रखो, जब परीक्षा अपने सबसे कठिन रूप में आती है तभी भगवान की सबसे बड़ी कृपा भी प्रकट होती है। यह सुनकर मोहन के मन में हल्की सी चिंता पैदा हुई। उसने पूछा, बाबा, क्या कोई नई मुसीबत आने वाली है? बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जो भी होगा वह तुम्हारे और पूरे गांव के भले के लिए होगा। यह कहकर वह धीरे धीरे वहां से चल दिया। मोहन देर तक उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि आखिर इस सब का मतलब क्या है। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के शहर से कुछ लोग आए और उन्होंने घोषणा की कि सरकार इस इलाके में एक बड़ी सड़क बनाने वाली है। यह सुनकर पहले तो लोगों को खुशी हुई, क्योंकि सड़क बनने से गांव का संपर्क शहर से बेहतर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में यह खबर भी फैल गई कि सड़क के रास्ते में आने वाले कई खेतों को खाली करना पड़ेगा। जब नक्शा देखा गया तो पता चला कि सड़क का रास्ता मोहन के खेत के बीच से गुजरने वाला है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही खेत उसकी मेहनत का सहारा था, वही उसके परिवार की उम्मीद थी। अगर वह जमीन चली गई तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। गांव के लोग भी यह सुनकर चिंतित हो गए। कई लोग मोहन के पास आए और बोले, अगर तुम्हारा खेत चला गया तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सीता भी बहुत परेशान हो गई। उसने रोते हुए कहा, इतनी मेहनत के बाद अब फिर से सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मोहन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अगर यह भगवान की इच्छा है तो हमें इसे स्वीकार करना होगा। उसके शब्दों में दर्द जरूर था, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं थी। उसी रात उसने मंदिर के सामने में बैठकर भगवान गणेश से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, अगर यह भी आपकी परीक्षा है तो मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। अगले दिन गांव में अधिकारियों की टीम आई जो जमीन का मुआयना करने लगी। उन्होंने मोहन को बताया कि सड़क के लिए उसकी जमीन का बड़ा हिस्सा लिया जाएगा, लेकिन बदले में उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे। मोहन जानता था कि वे पैसे उसकी जमीन की असली कीमत नहीं हो सकते। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर इससे गांव का भला होता है तो मैं अपनी जमीन देने को तैयार हूं। यह सुनकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोहन इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएगा। अधिकारियों ने भी उसकी उदारता की प्रशंसा की। जब यह खबर पूरे गांव में फैली तो लोग मोहन के त्याग की चर्चा करने लगे। लेकिन उसी रात जब वह अपने घर लौटा तो उसके मन में भारीपन था। उसने खेत की मिट्टी को आखिरी बार हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसके जीवन का एक हिस्सा उससे दूर जा रहा है। तभी अचानक उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया जो पहले कई बार उसके सामने प्रकट हुआ था। उस प्रकाश के बीच उसे भगवान गणेश का आभास हुआ। एक मधुर स्वर गूंजा, मोहन, तुमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर पूरे गांव का भला सोचा है। यही सच्ची भक्ति है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा। तभी वह दिव्य स्वर फिर गूंजा, अब समय आ गया है कि तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिले। यह सुनकर मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो न केवल उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव के भविष्य को बदल देगा। और शायद वही क्षण होगा जब भगवान गणेश की कृपा सबके सामने प्रकट होगी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे और पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। भगवान गणेश के दिव्य आभास और उनके शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। अब समय आ गया है कि तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिले। वह अपने आंगन में बैठा हुआ था और सामने मंदिर में रखी छोटी सी गणेश जी की मूर्ति को देख रहा था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। मोहन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर भगवान गणेश उसे किस फल की बात कह रहे थे। उसने तो अपनी जमीन भी गांव के भले के लिए दे दी थी और अब उसके पास पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन फिर भी उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे भीतर कहीं विश्वास कह रहा हो कि जो होने वाला है वह अच्छा ही होगा। सुबह होते ही गांव में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई। सड़क बनाने वाले मजदूर और अधिकारी फिर से आए और जमीन का मापजोख करने लगे। लोग दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। मोहन भी अपने खेत के किनारे खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, लेकिन वह शांत था। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। जब मजदूरों ने जमीन खोदनी शुरू की तो फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। पहले तो सबने सोचा
कि शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी धातु की बड़ी सी संदूक जैसी वस्तु दिखाई दी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। मजदूरों ने सावधानी से उसे बाहर निकाला। वह संदूक बहुत पुराना लग रहा था और उस पर प्राचीन नक्काशी बनी हुई थी। गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। अधिकारियों ने उसे खोलने का फैसला किया। जब संदूक का ढक्कन खोला गया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसके अंदर पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के और कुछ प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी पुराने समय का खजाना हो। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। यह खजाना यहां कैसे आया? यह किसका हो सकता है? अधिकारी भी हैरान थे। उन्होंने तुरंत कागजात देखे और कहा कि चूंकि यह खजाना मोहन की जमीन से निकला है, इसलिए कानून के अनुसार उसे भी इसका बड़ा हिस्सा मिल सकता है। यह सुनते ही लोग मोहन की ओर देखने लगे। कुछ दिन पहले तक वह अपनी जमीन खोने के दुख में था और अब अचानक उसके सामने इतना बड़ा खजाना आ गया था। मोहन खुद भी स्तब्ध खड़ा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। उसके मन में तुरंत भगवान गणेश के शब्द गूंज उठे, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान गणेश को प्रणाम किया और सोचा कि सच में प्रभु की लीला अद्भुत होती है। लेकिन इस घटना के बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि यह खजाना पूरे गांव का होना चाहिए, क्योंकि सड़क बनने से सबका फायदा होगा। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि सरकार इसे अपने अधिकार में ले सकती है। इन बातों को सुनकर मोहन के मन में फिर से चिंता पैदा हो गई। उसे लगा कि कहीं यह नया विवाद गांव में फिर से कलह न पैदा कर दे। उसी शाम वह मंदिर में जाकर बैठ गया और भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, प्रभु, अगर यह खजाना आपकी कृपा से मिला है तो कृपया ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे सबका भला हो और किसी के मन में लालच न आए। उसी समय मंदिर के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। मोहन ने बाहर आकर देखा तो वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति फिर से उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसने कहा, बेटा, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, और अब मुझे लगता है कि यही वह परीक्षा है। बूढ़े ने धीरे से कहा, धन और खजाना इंसान के मन की असली परीक्षा लेते हैं। अगर तुमने इसे सही तरीके से संभाल लिया तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। मोहन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यह खजाना मेरी जमीन से निकला है तो भी मैं इसे अकेले अपने लिए नहीं रख सकता। यह गांव के भले के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति ने संतोष से सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसे पहले से ही यह जवाब पता हो। उसने कहा, यही सच्ची भक्ति है बेटा, जब इंसान अपने सुख से पहले दूसरों के सुख के बारे में सोचता है। अगले दिन जब अधिकारी और गांव के लोग फिर से चौपाल में इकट्ठा हुए तो मोहन ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर यह खजाना मुझे मिलता है तो मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग पूरे गांव के विकास के लिए हो, मंदिर की मरम्मत के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए। यह सुनकर पूरा चौपाल कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर सम्मान की चमक दिखाई देने लगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहन इतना बड़ा त्याग करेगा, लेकिन उसी क्षण भीड़ के पीछे से एक अनजान आदमी आगे आया। उसके चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुको, यह खजाना तुम्हारा नहीं हो सकता। यह सुनते ही चौपाल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि यह खजाना किसी और का है, और अगर यह सच साबित हो गया तो मोहन को इस खजाने पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उसके शब्द सुनते ही पूरे गांव में फिर से हलचल मच गई और मोहन को महसूस हुआ कि भगवान गणेश की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब उसकी कहानी एक नए और भी रहस्यमय मोड़ की ओर बढ़ रही है। चौपाल में उस अजनबी आदमी की आवाज गूंजते ही पूरा माहौल अचानक बदल गया। अभी कुछ ही क्षण पहले तक जहां लोग मोहन के त्याग और उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे, वहीं अब सभी के चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता दिखाई देने लगी। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबकी ओर देखते हुए बोला, इस खजाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मेरे पूर्वजों का है। उसकी बात सुनते ही लोगों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर यह आदमी कौन है और अचानक कहां से आ गया। मोहन भी हैरान खड़ा था।
उसने शांत स्वर में पूछा, भाई, अगर यह खजाना सच में तुम्हारे पूर्वजों का है तो तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण जरूर होगा। उस आदमी ने अपने झोले से कुछ पुराने कागज निकाले और उन्हें चौपाल के सामने रख दिया। कागज इतने पुराने थे कि उनका रंग पीला पड़ चुका था और उन पर कुछ अजीब सी लिखावट दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया ने उन कागजों को ध्यान से देखा और फिर अधिकारियों को भी दिखाया। सभी लोग उन्हें समझने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी ने बताया कि उसके पूर्वज कई पीढ़ियों पहले इस इलाके में रहते थे और किसी संकट के समय उन्होंने अपना खजाना जमीन में छिपा दिया था। उसके अनुसार यह वही खजाना था जो अब मोहन के खेत से निकला है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसकी ओर सहानुभूति से देखने लगे, जबकि कुछ लोग अब भी संदेह में थे। मोहन चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में एक ही विचार था कि सच सामने आना चाहिए, चाहे वह उसके पक्ष में हो या नहीं। उसने मन ही मन भगवान गणेश को याद किया और सोचा कि शायद यही उसकी अगली परीक्षा है। उसी समय वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति भीड़ के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उन कागजों को देखा। फिर उसने मुखिया से कहा, इन कागजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी पुराने दस्तावेजों में सच्चाई छिपी होती है। गांव के एक पढ़े लिखे युवक को बुलाया गया, जिसने धीरे धीरे उन कागजों को पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि यह सच है कि कई साल पहले एक व्यापारी परिवार ने यहाँ अपना धन छिपाया था, लेकिन कागजों में यह भी लिखा था कि अगर कई पीढ़ियों तक कोई उस खजाने को खोज नहीं पाए तो वह धन उस जमीन के मालिक और उस गांव के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह सुनते ही चौपाल में फिर से सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर उस अजनबी आदमी पर थी। उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, भले ही कागजों में ऐसा लिखा हो, लेकिन यह खजाना मेरे परिवार का है और मुझे ही मिलना चाहिए। उसके शब्दों में लालच साफ झलक रहा था। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि वह आदमी सिर्फ धन पाने के लिए यह दावा कर रहा है। मोहन ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर यह सच में तुम्हारे परिवार का है और तुम उसे सही तरीके से साबित कर देते हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि यह धन गांव के भले के लिए हो तो हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। मोहन की बात सुनकर कई लोगों के मन में उसके लिए और भी सम्मान पैदा हो गया। मुखिया ने कुछ देर तक सबकी बातें सुनी और फिर गंभीर आवाज में कहा, यह मामला जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। हमें इन कागजों की पूरी जांच करनी होगी और फिर फैसला लेना होगा। अधिकारियों ने भी सहमति जताई और कहा कि वे शहर जाकर इन दस्तावेजों की पुष्टि करेंगे। यह सुनकर वह अजनबी आदमी थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। उसे शायद डर था कि कहीं सच्चाई उसके खिलाफ न चली जाए। उस रात मोहन फिर से मंदिर में गया। वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर लंबे समय तक चुपचाप प्रार्थना करता रहा। उसके मन में अब कोई लालच नहीं था, बस यही इच्छा थी कि जो भी फैसला हो वह न्यायपूर्ण हो और पूरे गांव के लिए अच्छा हो। दीपक की लौ शांत हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और मंदिर में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो वही बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल लालच से नहीं भक्ति से भरा है। मोहन ने आदर से कहा, बाबा, मैं तो बस यही चाहता हूं कि भगवान की इच्छा पूरी हो। बूढ़े ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो, जब इंसान सच्चाई और त्याग के रास्ते पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। उसके शब्द सुनकर मोहन के मन में एक अजीब सी शांति भर गई। उसे लगा जैसे भगवान गणेश कहीं न कहीं उसके पास ही खड़े हैं और उसकी हर बात सुन रहे हैं। अगले कुछ दिन पूरे गांव के लिए प्रतीक्षा के दिन बन गए। लोग हर समय यही सोचते रहते कि आखिर अधिकारियों की जांच का क्या परिणाम आएगा। वह अजनबी आदमी भी गांव में ही ठहरा हुआ था और बार बार चौपाल के आसपास घूमता रहता था। उसकी बेचैनी देखकर लोगों को महसूस हो रहा था कि उसके मन में कुछ छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मोहन अपने काम में लगा रहा और हर दिन पहले की तरह भगवान गणेश की पूजा करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि अंत में सत्य ही सामने आएगा। लेकिन ठीक उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, गांव में एक अजीब घटना घट गई। किसी ने चुपके से उस संदूक को खोलने की कोशिश की जिसमें खजाना रखा गया था। पहरेदारों को हल्की सी आवाज सुनाई दी और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा
कि कोई अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मशाल की रोशनी उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी, सब हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी आदमी था जिसने खजाने पर अपना दावा किया था। यह देखकर पहरेदारों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और शोर मचा दिया। कुछ ही पलों में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अगर वह सच में खजाने का असली मालिक था तो उसे चोरी की तरह रात में उसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या उसके पास जो कागज थे उनमें भी कोई छिपा हुआ रहस्य था। चौपाल में उस अजनबी आदमी की आवाज गूंजते ही पूरा माहौल अचानक बदल गया। अभी कुछ ही क्षण पहले तक जहां लोग मोहन के त्याग और उसकी भक्ति की प्रशंसा कर रहे थे, वहीं अब सभी के चेहरे पर जिज्ञासा और चिंता दिखाई देने लगी। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबकी ओर देखते हुए बोला, इस खजाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मेरे पूर्वजों का है। उसकी बात सुनते ही लोगों के बीच हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर यह आदमी कौन है और अचानक कहां से आ गया। मोहन भी हैरान खड़ा था। उसने शांत स्वर में पूछा, भाई, अगर यह खजाना सच में तुम्हारे पूर्वजों का है तो तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण जरूर होगा। उस आदमी ने अपने झोले से कुछ पुराने कागज निकाले और उन्हें चौपाल के सामने रख दिया। कागज इतने पुराने थे कि उनका रंग पीला पड़ चुका था और उन पर कुछ अजीब सी लिखावट दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया ने उन कागजों को ध्यान से देखा और फिर अधिकारियों को भी दिखाया। सभी लोग उन्हें समझने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद उस आदमी ने बताया कि उसके पूर्वज कई पीढ़ियों पहले इस इलाके में रहते थे और किसी संकट के समय उन्होंने अपना खजाना जमीन में छिपा दिया था। उसके अनुसार यह वही खजाना था जो अब मोहन के खेत से निकला है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग उसकी ओर सहानुभूति से देखने लगे, जबकि कुछ लोग अब भी संदेह में थे। मोहन चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। उसके मन में एक ही विचार था कि सच सामने आना चाहिए, चाहे वह उसके पक्ष में हो या नहीं। उसने मन ही मन भगवान गणेश को याद किया और सोचा कि शायद यही उसकी अगली परीक्षा है। उसी समय वही रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति भीड़ के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखों में वही शांत चमक थी, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर उन कागजों को देखा। फिर उसने मुखिया से कहा, इन कागजों को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी पुराने दस्तावेजों में सच्चाई छिपी होती है। गांव के एक पढ़े लिखे युवक को बुलाया गया, जिसने धीरे धीरे उन कागजों को पढ़ना शुरू किया। उसने बताया कि यह सच है कि कई साल पहले एक व्यापारी परिवार ने यहां अपना धन छिपाया था, लेकिन कागजों में यह भी लिखा था कि अगर कई पीढ़ियों तक कोई उस खजाने को खोज नहीं पाए तो वह धन उस जमीन के मालिक और उस गांव के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। यह सुनते ही चौपाल में फिर से सन्नाटा छा गया। अब सबकी नजर उस अजनबी आदमी पर थी। उसका चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने कहा, भले ही कागजों में ऐसा लिखा हो, लेकिन यह खजाना मेरे परिवार का है और मुझे ही मिलना चाहिए। उसके शब्दों में लालच साफ झलक रहा था। गांव के लोग अब धीरे धीरे समझने लगे कि वह आदमी सिर्फ धन पाने के लिए यह दावा कर रहा है। मोहन ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, अगर यह सच में तुम्हारे परिवार का है और तुम उसे सही तरीके से साबित कर देते हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है कि यह धन गांव के भले के लिए हो तो हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। मोहन की बात सुनकर कई लोगों के मन में उसके लिए और भी सम्मान पैदा हो गया। मुखिया ने कुछ देर तक सबकी बातें सुनी और फिर गंभीर आवाज में कहा, यह मामला जल्दबाजी में तय नहीं किया जा सकता। हमें इन कागजों की पूरी जांच करनी होगी और फिर फैसला लेना होगा। अधिकारियों ने भी सहमति जताई और कहा कि वे शहर जाकर इन दस्तावेजों की पुष्टि करेंगे। यह सुनकर वह अजनबी आदमी थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। उसे शायद डर था कि कहीं सच्चाई उसके खिलाफ न चली जाए। उस रात मोहन फिर से मंदिर में गया। वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर लंबे समय तक चुपचाप प्रार्थना करता रहा। उसके मन में अब कोई लालच नहीं था, बस यही इच्छा थी कि जो भी फैसला हो वह न्यायपूर्ण हो और पूरे गांव के लिए अच्छा हो। दीपक की लौ शांत हवा में धीरे धीरे हिल रही थी और मंदिर में एक दिव्य शांति फैली हुई थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो वही बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने था। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल लालच से नहीं भक्ति से भरा है।
मोहन ने आदर से कहा, बाबा मैं तो बस यही चाहता हूँ कि भगवान की इच्छा पूरी हो। बूढ़े ने उसकी ओर देखते हुए कहा, याद रखो, जब इंसान सच्चाई और त्याग के रास्ते पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। उसके शब्द सुनकर मोहन के मन में एक अजीब सी शांति भर गई। उसे लगा जैसे भगवान गणेश कहीं न कहीं उसके पास ही खड़े हैं और उसकी हर बात सुन रहे हैं। अगले कुछ दिन पूरे गांव के लिए प्रतीक्षा के दिन बन गए। लोग हर समय यही सोचते रहते कि आखिर अधिकारियों की जांच का क्या परिणाम आएगा। वह अजनबी आदमी भी गांव में ही ठहरा हुआ था और बार बार चौपाल के आसपास घूमता रहता था। उसकी बेचैनी देखकर लोगों को महसूस हो रहा था कि उसके मन में कुछ छिपा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मोहन अपने काम में लगा रहा और हर दिन पहले की तरह भगवान गणेश की पूजा करता रहा। उसे पूरा विश्वास था कि अंत में सत्य ही सामने आएगा। लेकिन ठीक उसी रात जब सब लोग सो रहे थे, गांव में एक अजीब घटना घट गई। किसी ने चुपके से उस संदूक को खोलने की कोशिश की जिसमें खजाना रखा गया था। पहरेदारों को हल्की सी आवाज सुनाई दी और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई अंधेरे में भागने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही मशाल की रोशनी उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी, सब हैरान रह गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही अजनबी आदमी था जिसने खजाने पर अपना दावा किया था। यह देखकर पहरेदारों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और शोर मचा दिया। कुछ ही पलों में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अगर वह सच में खजाने का असली मालिक था तो उसे चोरी की तरह रात में उसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी, और क्या उसके पास जो कागज थे उनमें भी कोई छिपा हुआ रहस्य था। रात का सन्नाटा अचानक शोर में बदल गया था। पहरेदारों ने मशालें ऊंची उठा ली थीं और उनके बीच वह अजनबी आदमी घबराया हुआ खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। चौपाल के पास रखे उस पुराने संदूक के पास गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ ही देर में मुखिया, अधिकारी और मोहन भी वहां पहुंच गए। सबकी निगाहें उस आदमी पर टिक गई थीं। मुखिया ने कठोर स्वर में पूछा, अगर यह खजाना सच में तुम्हारा है तो तुम इसे चुपके से क्यों ले जाने की कोशिश कर रहे थे? वह आदमी कुछ क्षण तक चुप रहा, जैसे उसके पास कोई जवाब न हो। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, मानो वह भागने का रास्ता खोज रहा हो। लेकिन चारों ओर खड़े लोगों की भीड़ और पहरेदारों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अब उसके पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ देर बाद वह आदमी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैंने झूठ कहा था, यह खजाना मेरे पूर्वजों का नहीं है। यह सुनते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग गुस्से से उसे देखने लगे तो कुछ को उस पर तरस भी आ रहा था। मुखिया ने फिर पूछा, तो तुमने यह झूठ क्यों बोला? उस आदमी ने भारी सांस लेते हुए कहा, मैं शहर में रहता हूँ। मुझे किसी से पता चला कि यहाँ एक पुराना खजाना मिला है। लालच में आकर मैंने यह कहानी बना ली और कुछ पुराने कागज भी कहीं से ढूंढ लाया ताकि लोग मेरी बात पर विश्वास कर लें। उसकी स्वीकारोक्ति सुनकर सब कुछ साफ हो गया। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा कि वह आदमी सिर्फ लालच में अंधा हो गया था। अधिकारियों ने तुरंत उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन तभी मोहन आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, रुको, उसे सजा देने से पहले एक बात सुन लो। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। मोहन ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, लालच इंसान से गलती करवा देता है। अगर इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो इसे एक मौका देना चाहिए। यह सुनकर कई लोग हैरान रह गए। जिसने उसे धोखा देने की कोशिश की थी, उसी के लिए वह दया की बात कर रहा था। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की। मुखिया और अधिकारियों ने आपस में सलाह की और फैसला किया कि उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए, लेकिन यह शर्त रखी गई कि वह फिर कभी इस खजाने पर दावा नहीं करेगा। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि सच्चाई सामने आ चुकी है। अब यह तय हो गया कि वह खजाना उसी जमीन का है जहां से वह निकला था और कानून के अनुसार मोहन को उसका अधिकार मिलेगा। जब अधिकारियों ने यह घोषणा की तो लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि अब मोहन क्या फैसला करेगा। वह धीरे धीरे चौपाल के बीच में आया और सबके सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों और बहनों, भगवान गणेश की कृपा से यह खजाना मेरी जमीन से निकला है, लेकिन मैं इसे अकेले अपने लिए नहीं रखना चाहता। उसके शब्द सुनते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। वह आगे बोला, इस धन का उपयोग पूरे गांव के भले के लिए होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, मंदिर की मरम्मत के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए। मोहन की यह बात सुनकर
कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। गांव के बुजुर्ग आगे आए और बोले, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। उसी समय मोहन की नजर भीड़ के पीछे खड़े उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह मुस्कुरा रहा था। मोहन उसके पास गया और बोला, बाबा, यह सब आपकी बातों और भगवान गणेश की कृपा से ही संभव हुआ है। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, यह सब तुम्हारे दिल की सच्चाई का फल है। उसके शब्दों में एक अजीब सी दिव्यता थी। तभी अचानक हवा में हल्की सी सुगंध फैल गई और मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। सभी लोग आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उसी क्षण मोहन ने देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे प्रकाश से घिरता जा रहा है। उसकी आकृति बदलने लगी और कुछ ही पलों में वहां एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। वह स्वयं भगवान गणेश का आभास था। पूरे गांव के लोग स्तब्ध रह गए। सबने एक साथ हाथ जोड़ लिए और श्रद्धा से सिर झुका दिया। वह मधुर दिव्य स्वर गूंजा, मोहन, तुमने हर परीक्षा में धैर्य, सत्य और त्याग का मार्ग चुना। यही सच्ची भक्ति है। इसलिए मेरी कृपा हमेशा तुम पर और इस गांव पर बनी रहेगी। यह सुनकर मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मैं तो बस आपका नाम लेकर चलता रहा। उसी क्षण वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एक गहरी शांति और आस्था भर गई। उस दिन के बाद गांव में कई बदलाव हुए। खजाने के धन से स्कूल बनाया गया, मंदिर की मरम्मत हुई और खेतों के लिए नई नहरें बनाई गईं। धीरे धीरे वह गांव समृद्ध और खुशहाल बन गया। मोहन पहले की तरह ही सादा जीवन जीता रहा। हर बुधवार वह मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करता और गांव के लोगों को यही सिखाता कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा में नहीं, बल्कि सच्चाई, धैर्य और दूसरों के भले की भावना में होती है। लोग दूर दूर से उस गांव में आने लगे और मोहन की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे यह कथा पूरे इलाके में फैल गई कि कैसे एक साधारण किसान ने अपने विश्वास और त्याग से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त की। और तभी से लोग कहते हैं, अगर कोई श्रद्धा से बुधवार के दिन भगवान गणेश की यह कथा सुन ले और सच्चे मन से उनका स्मरण करे, तो उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और भगवान स्वयं उसके मार्ग की रक्षा करते हैं। यही इस कथा का संदेश है कि विश्वास, धैर्य और निस्वार्थ भक्ति से जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी समाप्त हो सकती हैं। और जहां सच्चे मन से गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है, वहां विघ्न कभी टिक नहीं पाते। गणपति बप्पा मोरया।